तरीन ग्रुप ने भी अहम सियासी फैसला किया है। कल सरदार उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए उनकी तब्दीली की बात की है। हम जो चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है अब तो सारी दुनिया जानती है। हमारी तादाद 21 MPAs और 10 के करीब MNAs की थी। तो जब हम इकट्ठे होते थे, आपस में मुलाकातें होती थी, तो ताल्लुक भी आपस में ज़्यादा बढ़ा। तो यही फैसला किया कि आइंदा जो भी सियासत करनी है, जो भी सियासी लाहेमल होगा, इंशाल्लाह वो इकट्ठे करेंगे। आपकी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स तो चल रही हैं उसके मुताबिक आप फैसले करेंगे। जैसे आपने कहा, अगर कहा जाए कि एक मकसद क्या है? हमारी एक बात कॉमन है सारे ग्रुप मेंबर्स में, वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ हम इकट्ठे हैं। जो वो फैसला करेंगे वो सब लोग उसको कबूल करेंगे। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मुल्तान से, जनूबी पंजाब से और पूरे पंजाब से बड़े बड़े नाम जो है ना इस ग्रुप में शमूलियत इख्तियार करेंगे। क्या वाकई सरदार उस्मान बुज़दार साहब आपके ग्रुप को कबूल नहीं है? उस्मान बुज़दार साहब ने हमें यकीन दहानियाँ करवाई कि आपके जो जो मसाइल हैं, आपके हल्के के मसाइल हैं, वो आपके हल किए जाएंगे। उनसे वादे किए गए। हम तो हमेशा साथ खड़े रहे हैं इनके अब तक हर मुश्किल में, लेकिन ये जब इनकी मुश्किल खत्म होती है तो उस वक्त ये जो है ना वो बड़े आंखें जो है ना वो अपने माथे पे चढ़ा लेते हैं। हालात जैसे तब्दील हो रहे हैं तो हमें भी इसमें भरपूर अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर ये मुश्किल में है आज, तो मैं समझता हूँ ये अपने मामलात की वजह से हैं जो इन्होंने हम लोगों के साथ किए हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि आपके ग्रुप को वज़ीर आज़म इमरान खान से मीटिंग के लिए कॉल किया गया है, तो क्या वाकई कोई बाकायदा तौर पर मदऊ किया गया है और आपका ग्रुप मीटिंग कर रहा है उनसे? पिछले कुछ 1-2 हफ्ते से डिफरेंट लोगों को डिफरेंट मौक़ों पर कॉल किया जा रहा है। हम बार बार यही अर्ज कर रहे हैं कि हम एक ग्रुप की सूरत में बात करेंगे, जिससे भी बात करेंगे। आप इंडिविजुअली अगर 1-2 लोगों को मनाने की कोशिश करेंगे तो 1.5 साल में आप नहीं मना कौमी असम्बली के कितने अरकान आपके ग्रुप में शामिल हैं और क्या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो इस वक्त तहरीक एतमाद पेश की जा रही है अपोजिशन की तरफ से, उसमें भी आपका ग्रुप रोल प्ले करेगा? 10 MNAs हैं जो हमारे ग्रुप में शामिल हैं। जहांगीर तरीन साहब जिस तरह भी फैसला करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो MNAs भी उस चीज़ के पाबंद हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी अलग अलग तौर पे जो पार्टी क़यादत को आगाह किया है, प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया है कि वो अब्दुल अलीम खान साहब को किसी सूरत में एज आ वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पे कबूल करने को तैयार नहीं है। खुद से ही वो खबरें चलवा रहे हैं कि वो उम्मीदवार है और खुद से ही फिर कहलवा देते हैं कि भी हम इसको कबूल नहीं करेंगे। अभी तो किसी ने ऐसी बात ही आपने ट्वीट किया था कि 2 दिन अगले मुल्क की सियासत में बहुत अहम है। क्या जहन में था, क्या चीज़ें आप सोच रहे थे, क्या देख रहे थे? हालात का अंदाजा हो गया था और राब्ते तो ज़ाहिर है हम पॉलिटिकल लोग हैं तो हमारे होते हैं। कि आपकी ज़ाती नाराज़गी क्या है? मुझे अगर PTI ने, इमरान खान साहब ने उस वक्त दावत दी तो उनको पता था कि भी मैंने शाह महमूद कुरैशी पर आया हुआ। आज तक इमरान खान साहब को मैंने ये बात नहीं की कि मुझे आप वजीर बना दें, सरकारी ओहदा दे दें, कोई किसी चीज़ का चेयरमैन बना दें। क्या तीन ग्रुप ने अपनी सारी कश्ती हैं वो जला दी हैं? अगर तो आप मेरी ज़ाती राय पूछें तो मेरी ज़ाती राय तो है बिल्कुल जला दी है।